चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम डालेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे आप इसमें एवरेज, जिसे कि आप मीन भी कहते हैं, और हाँ भाई, फॉर्मूला याद है किसी को? मीन का या एवरेज का फॉर्मूला याद है किसी को? Sum of all observation upon total number of observation. बिल्कुल ठीक बात, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, इसके अंदर जो आपके पास मीन और एवरेज की बात करी गई है यहाँ पर, वो सिर्फ आपके पास अनग्रुप्ड डेटा के लिए है यहाँ पर। तो आपको मालूम है कि मीन कहें या एवरेज कहें, उसका फार्मूला हमारे पास आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि x बार इज इक्वल्स टू समीशन xi अपॉन n। ठीक है जी। कुछ टीचर्स कहते हैं सर समीशन क्या होता है, हमने तो इसका नाम सिग्मा पढ़ा है। तो कोई बात नहीं, आप इसे सिग्मा कहना चाह रहे तो आप इसे सिग्मा कह लो। बेसिकली सिग्मा स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में सिग्मा ये यूज होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज होता है। आप पढ़ेंगे आगे जाकर, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके पास आएगी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि इस सिंबल को आप कहते हैं सिग्मा। तो अगर आप इसको सिग्मा कहने लगेंगे तो इसे क्या कहेंगे? एक बच्चे ने एक साल इसे पता क्या नाम दिया था, बताऊं? जी सर। टूटी। नल नहीं होता क्या वो पानी वाला, कहने लगे सर वो क्या था, वो टूटी सी बना रखी थी आपने। मैंने कहा भाई टूटी क्या? कहने लगे सर वो टूटी। मैं कहा अबे भाई, ऐसे ऐसे बच्चे, बस क्या बता मैं। तो बहुत पुराना स्टूडेंट था हमारा, लगभग 10 साल हो गए, 10 साल पहले की बात है। तो उसने इसे टूटी नाम दिया था। मैंने कहा बेटे सिग्मा है। कहने लगे नहीं सर सिग्मा तो ये है। मैंने कहा बेटे ये समीशन है। तब उसे जाके समझ में आया कि हाँ ये समीशन है और ये सिग्मा है। लेकिन आप स्कूल में लड़ने भिड़ने मत बैठ जाना टीचर्स के साथ। अगर वो इसे सिग्मा कह रहे हो तो आप मुंह बंद करके उसे सुन लेना, लेकिन आप अपनी नॉलेज में यही रखें कि इट इज नोन एज समीशन। तो फॉर्मूला हमारे पास आया सर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है आप लोग की बुक में? एग्जाम्पल नंबर 1, Find the average of first 10 natural numbers. बिल्कुल ठीक बात, यही है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर्स के एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकलेगा, क्या प्रोसीजर है हमारे पास उसे निकालने का? आपके पास जो पहले 10 नेचुरल नंबर हैं, हम सबसे पहले वो लिखेंगे। तो सर जी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं भाई नेचुरल नंबर? 1 से। 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिख दिया मैंने। मैं इसका एवरेज निकालना चाहता हूं, कोई बात नहीं। तो मैंने लिखा एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला लगा देना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल 10 हैं तो 10 से ही आप इसको डिवाइड करें। हाँ भाई, क्या आएगा इन सब का टोटल अगर हम कैलकुलेट करें? 55। 55।
इसका ना फार्मूला होता है, सुन लीजिए सभी, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फार्मूला होता है, नोट कर लें अपने पास, 1+2+3+-- अप टू एन तक फॉर्मूला होता है n+1/2। क्या फॉर्मूला होता है सर? हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कहाँ से आया, तो मैंने कोई घर पे नहीं बनाया, ये एक एपी है और इसमें एन टर्म्स आ रही हैं। एपी के एन टर्म्स के सम का फार्मूला होता है n/2a+l। पढ़ रखा आपने? Yes, sir. यस सर। तो अगर मैं a को 1 रख दूं और l को n रख दूं तो मेरे पास फार्मूला आ गया n/2 1+n कहूं या n+1, बात एक ही है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास n की वैल्यू 10 है और मुझे 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो बड़े आराम से मैं लगा सकता हूँ फॉर्मूला 10/2 इंटू 10+1 होल/10। ये आएगा भाई? आप देखो ऊपर Yes. अगर Yes. सम कैलकुलेट करो आप, तो ये 11 5 जा 55, तो ये आ गया, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो आपको आंसर 5.5 मिल गया। हमने एपी के सम का फार्मूला लगा दिया एक तरीके से इसके अंदर। बोलिए सर, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो ये आपके पास हुआ सर एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, पढ़िए क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2। जी, The average of phone number is 80. Its first three numbers are 80, 90 and 100. Find the fourth number. उसने कहा 4 नंबर्स का एवरेज 80 है। ठीक है जी, 4 नंबर्स का एवरेज 80 है, और उसमें से जो 3 नंबर हैं वो 80, 90 और 100 है। वो कह रहा है चौथा नंबर निकालिए। कोई बात नहीं, तो आपने मान लिया लेट फोर्थ नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 + 90 + 100 + x। 4 नंबर को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। वो कितना दे रखा आपको? 80. 80 से कैलकुलेट कर लो बस। इन्हें सबको ऐड कर दिया आपने, कितना आ गया भाई इन तीनों को ऐड करके? 270। 270। Yes, sir. 270 + x इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32, तो 320 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50. देखिए जी, बहुत भारी क्वेश्चन है क्या ये? नहीं No, सर। sir. एक्चुअल में ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास, ये आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। आपने RS अग्रवाल करी थी क्लास 9th के अंदर, जिसके अंदर आपने कुछ क्वेश्चंस करे थे कि भाई कुछ नंबर्स हैं उनका मीन इतना है, इतनों का इतना है, और आप उसको कैलकुलेट करिए। तो वो उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं सारे। अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा था एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन फॉर फर्स्ट 8 innings इज 75, and if he scores 80 and 100 runs in the 9th and 10th inning, तो आपसे एवरेज स्कोर पूछ रहा है 10 इनिंग्स का कितना होगा। भाई हमें नहीं पता कितना होगा, हमें अगर ये पता चल जाए कि 8 इनिंग्स का सम कितना है, तो हम उसमें 9th और 10th इनिंग का और स्कोर जोड़ देंगे, तो टोटल हमारे पास 10 की 10 इनिंग्स का सम आ जाएगा। फिर उसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 10 इनिंग्स का एवरेज मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास 10 इनिंग्स का अभी सम नहीं है। एग्जाम्पल है हमारे पास थर्ड। सुनिए सर क्या कहता है थर्ड एग्जाम्पल। देखिए जी, तो आपने निकाला एवरेज ऑफ 8 innings इज इक्वल्स टू सम अपॉन 8। यही बैठेगा फॉर्मूला? बोलो भाई।
Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपके पास आ गया। अब एक बात बताइए ध्यान से देखकर सोचकर कि हमारे पास एवरेज मौजूद है, कितना है भाई एवरेज? 75. 75। अच्छा, अगर आपके पास एवरेज 75 है और आपके पास टोटल 8 ये इसका नंबर है, तो 75 इज इक्वल्स टू सम अपॉन 8 आ गया। Yes, sir. तो सम ऑफ 8 इनिंग्स 75 इंटू 8 कितना बैठ जाएगा भाई? 600. 600। ठीक है जी। अब मेरे पास 9th इनिंग का स्कोर भी है, 10th इनिंग का स्कोर भी है। तो अगर मुझे निकालना है सम ऑफ 10 इनिंग्स, तो उसे निकालने के लिए मैं इस 600 के अंदर वो 9th और 10th इनिंग के जो स्कोर है उसे ऐड कर दूंगा भाई। Yes, Yes, sir. कितना है बताना कितना कितना है? 80 or 100. 80 or 100. 80 और 100, तो 600 और एक 700, 780 हो गया। तो अब मैं एवरेज निकालना चाहता हूं, एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स। तो जितना सम है वो अपॉन 10, कितना आ गया आंसर? 78. 78. 78। कोई परेशानी किसी को? No, sir. बोलिए सर, क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. ये आपके पास आ गया एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। कह रहा था एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 45 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट इज इतना, दैट ऑफ लास्ट 8 स्टूडेंट्स इज इतना, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट। आप एक बात देखो, टोटल आपके पास 15 स्टूडेंट हैं, समझो ध्यान से। जी हाँ, टोटल आपके पास 15 स्टूडेंट हैं। एक मिनट ध्यान से समझना। अगर मैं शुरू के 8 का सम निकाल लूं और मैं लास्ट के 8 का सम निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो टोटल कितनी टर्म्स का सम ऐड हो गया हमारे पास? 16. 16। उस 16 में एक तो 1 से 15 तक की टर्म आई, और कौन सी आई? 8. 8. 8th नंबर की टर्म, क्योंकि ये 2 बार जुड़ गई। भाई जब हमने शुरू किया 8 का सम निकाला तो यहां तक निकला, अगली 8 का सम निकाला तो यहाँ से 15 से ये 8 तक आया। जब हमने इन्हें ऐड कर दिया टोटल 16 टर्म हो गई। उस 16 में एक तो ये हुई 1 से 15 तक वाली सारी, मगर ये वाली टर्म डबल जुड़ी थी तो इसलिए 15 टर्म ये और एक 8 टर्म आ गई। अगर मैं इस 16 टर्म्स के सम में से शुरू की 15 टर्म का सम माइनस कर देता हूं 1 से 15 तक का, तो मुझे कौन सी टर्म मिल जाएगी? 8. 8 टर्म मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? सर आपके पास तीनों का एवरेज है, सम निकालने का क्या फार्मूला होता है अभी बताया? एवरेज इनटू नंबर। हाँ जी, तो पहले आप निकाल, यहां से शुरू हो रहा है ये एग्जाम्पल नंबर 4। तो आप निकाल लेंगे सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। बताइए सर एवरेज कितना था पहली 8 टर्म का किताब में देख के? 45. 48. Sir, 45 या 48. 48? 48. 45 सर 15 का है टोटल का. 48 इंटू 8, फिर आप निकाल लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। सम ऑफ लास्ट 8 42. कितना है भाई? 42 है सर. 42 इंटू 8, इसका सम, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 384 और 346.
384 तो इसमें आ गया, और कितना 336. 336 इतना आ गया। सर ये शुरू की 8 और आगे की 8 आई, तो सम ऑफ 16 टर्म्स कितना बैठेगा? इन्हें ऐड कर देंगे, बोलो कितना आया ऐड करके? 720. 720। अब आप मुझे बताओ सम ऑफ 15 टर्म्स कैसे निकलेगा? आपके पास 15 टर्म्स का एवरेज है, किताब में दे रखा, कितना एवरेज? 45। Yes, sir. Yes. और टोटल टर्म है हमारे पास 15, तो 45 इंटू 15 कर दो, 675 5. आ गया। अब मुझे 8th टर्म निकालनी है, तो टोटल 16 टर्म के सम में से मैं 15 टर्म का सम माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 8th टर्म आ जाएगी। आप निकाल देंगे लास्ट में 8th टर्म इज इक्वल्स टू 720 माइनस 675, 45 आ गया आंसर। Yes, sir. Yes. बोलो जी, फंडामेंटल क्लियर हुआ Yes, या बिल्कुल समझ में नहीं आया? सर आ गया. ये एक्चुअली 9th क्लास में पढ़े हुए हैं क्वेश्चंस आपने सारे, कुछ टॉपिक तो इसमें पुराने भी हैं आपकी किताब में। अगला देखिए क्या कहता है, इसे नोट कर लें अपने पास इतने। कह रहा इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर बाय अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 72.5। अच्छा, लेटर ऑन it was detected that the marks of one student was wrongly copied as 48 instead of 84। आप में से कोई ये बता सकता है कि सही नंबर कौन सा है, 48 या 84? 84। 84. जी हाँ, 84 सही है, लेकिन गलत कॉपी क्या हुआ? 48। 48. तो वो आपसे ये कह रहा है कि आपको करेक्ट एवरेज निकालना है। करेक्ट कह रहा है ना, करेक्ट निकालने के लिए। Yes, sir. तो बच्चे ध्यान से समझो करेंगे क्या। अभी मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। 40 बच्चों की क्लास है, उसका एवरेज आपको पता है, तो क्या आप सम निकाल लोगे 40 बच्चों का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरेज की मल्टीप्लाई 40 से कर दोगे, आपको सम मिल जाएगा। ये जो सम मिला आपको, ये इनकरेक्ट सम है। हाँ जी सर, क्या है ये? इनकरेक्ट सम, क्योंकि इसके अंदर एक नंबर गलत कॉपी हुआ है। अगर मुझे करेक्ट सम निकालना है ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो जितना भी नंबर है मेरे पास, उसमें से जो गलत ऑब्जर्वेशन है उसे तो माइनस कर देंगे, और जो सही ऑब्जर्वेशन है उसे प्लस कर देंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा सम। गलत ऑब्जर्वेशन कौन थी? 48। 48. और सही ऑब्जर्वेशन? 84. 84. तो आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये निकाल लोगे। अब जब आपको करेक्ट सम मिल गया, तो आप करेक्ट एवरेज निकालने के लिए करेक्ट सम डिवाइडेड बाय 40 कर दोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बोलो भाई, यहाँ तक ओके? कर लेंगे या करके बताऊं? कर लेंगे. तो आज आपको क्या करना है वो अपने पास नोट करें आप लोग। ML अग्रवाल से जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.1, वो आपको पूरी करनी है विद एग्जांपल्स। लिख लें होमवर्क, डू एक्सरसाइज 3.1 विद एग्जांपल्स। कल हम इसे डिस्कस करेंगे और अगली एक्सरसाइज आपको समझाते हैं। होमवर्क क्लियर हो गया भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir.